दिवाली वाली बंदूक से 292 लोगों की आंख खराब हुई है। सोचिए, ये गन, एक तो इसको मार्केट में आना नहीं था और आ भी गई तो इसको पकड़ लेना चाहिए था, सवाल उठाना चाहिए था, छापा मारना चाहिए था जिन लोगों की जिम्मेदारी थी इसको देखने की। कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कार्बाइड गन की वजह से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं। बुधवार को 2 जिलों का हाल आपको बताया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के 11 जिलों में इसी तरह के केस सामने आए हैं। 11 जिलों से सब्जियों और खिलौनों की तरह सड़कों पर बिक रही इस गन की वजह से कितना नुकसान हुआ है, पूरी खबर आज आपको फिर से बता देता हूं। देसी जुगाड़ से बनाई गई एक प्लास्टिक की एयर गन ने कई लोगों की आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसी का कार्निया ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई है, तो किसी की आंखों की रोशनी 95% तक जा चुकी है। ये बंदूक इतनी खतरनाक क्यों है और कैसे एक पटाखे से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, सबसे पहले आपको यही समझा देता हूं। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड नाम की ये एयरगन प्लास्टिक के पाइप से बनती है, जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और पानी को मिलाया जाता है। जब कैल्शियम कार्बाइड और पानी संपर्क में आते हैं तो एसीटिलीन गैस बनती है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, मुझे भी नहीं पता है। एसीटिलीन गैस बनती है। इस गन के पीछे एक लाइटर लगा होता है, जिसकी मदद से विस्फोट किया जाता है। विस्फोट के बाद निकले धुएं में कैल्शियम कार्बाइड और प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बंदूक से निकला धुआं इतना खतरनाक होता है कि वो कार्निया को झुलसा देता है आंख के अंदर, जिसकी वजह से व्यक्ति परमानेंट अंधेपन का शिकार हो सकता है। एक एआई वीडियो के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे इस बंदूक से बच्चों की आंखें झुलस रही हैं। दिखाता हूं आपको वीडियो बनाकर। हिमांशु धारीवाल ने कोशिश की है कि आपको सब कुछ बताए। देखिए, इस गन को एक व्यक्ति चला रहा है और चलाने के बाद जो है ये कुछ हिस्सा उसकी आंख में आ जा रहा है, जैसे ही फट रहा है। तो ये देखिए एक बार इस बार इसको देखते रहिए और समझिए कि कैसे आपके मन में ये सवाल होगा ना कि 292 लोगों की आंखें कैसे खराब हो गई, ऐसे खराब हो गई। ऐसे फायर कर रहे हैं पीछे से तो सीधे आंख में आ जाए। देखिए, इस वीडियो से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, आप सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये पाइप रूपी गन, ये भगवान जाने ये गन है क्या है, इसको गन तो नहीं कहा जा सकता, तोप का गोला विस्फोट करने टाइप है ये इस तरह से इसको फोड़ा जा रहा है और फिर बैक फायर करके कुछ न कुछ आंख में आ जा रहा है और जिसकी वजह से आंख गड़बड़ हो जा रही है। भोपाल, विदिशा, सीहोर, ग्वालियर, हर जगह आंखों के मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं और इन मरीजों में ज्यादातर 8 से 16 साल के बच्चे हैं। कहां से कितने केस सामने आए हैं ये भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, भोपाल में अब तक 150 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। विदिशा में 50 केस, सीहोर में 28, ग्वालियर में 19, उज्जैन में 15, इंदौर में 11, शिवपुरी में 10, रायसेन और श्योपुर में 3, दतिया में 2 और रतलाम में 1 मरीज मिला है। और कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब तक 292 यानी करीब 300 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये एयरगन आई कहां से, किसने इस बंदूक को बनाया, किसने मार्केट में बेचा, किसने सप्लाई की, किसने डिमांड की। आपके मन में जितने सवाल हैं, सीधे मुद्दे की बात में उन सभी सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट है। हमने जब इसकी पड़ताल की और मरीजों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अपने आसपास देखकर और सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने ये बंदूक खरीदी। सुनिए पीड़ित परिवार क्या कह रहे हैं। बनाई कैसे? पाइपों से। पाइप कैसे क्या जोड़ा आपने? वो देखकर जोड़ी थी। सर जी, बच्चों ने आपस में कर लिया था और किसी दोस्त से कार्बेटर मंगा लिया था। हाँ, मैंने बहुत मना किया बच्चों से, लेकिन वो आपस में ये एक दूसरे से छोटे छोटे बच्चे होकर के और दुकान पर से आपस में बड़े लेके और कार्बेटर ले आए। लोगों की बात सुनकर तो यही समझ आ रहा है कि इस फसाद की जड़ सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बंदूक का खूब प्रचार किया जा रहा है। हमने भी सोशल मीडिया पर जाकर कैल्शियम कार्बाइड गन सर्च किया तो हमें बहुत से ऐसे वीडियो मिले जो घर पर ही इस बंदूक को बनाना सिखा रहे हैं। चलिए बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं पीछे क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, सोशल मीडिया में देखिए आप, इसका बाकायदा पहले कैंपेन चलाया गया है। देखिए आप, 1-1 मिलियन लोग देख रहे हैं।
एक एक मिलियन लोग देख रहे हैं कि इस देसी तोप, इसका नाम देखिए क्या है, देसी तोप। देसी तोप डालकर इसको आप समझिए कि देसी तोप के नाम से इसको कार्बाइड गन बनी जानलेवा। ठीक है, अब देखिए इसको कितने लोग, जबरदस्त आवाज, ये देखिए, देखिए आप समझ रहे हैं आप। और सब कुछ इसमें बताया गया है कि भैया इसको घर में कैसे बना सकते हैं। ये सब हमने सोशल मीडिया जब खंगाला तब ये समझ में आया कि कैसे कैसे लोग हैं। ये देखिए, बनाओ मात्र 240 रुपए में, ये लिखा है यहाँ पर। इसके अलावा क्या लिखा है, कैसे बनाना है, एक्सपेरिमेंट, साइंस, न जाने घर पर कैसे बनाएं, ये देखिए इसमें ये भी लिखा है। ये भी सब बताया गया। सोचिए इतने हजार लाख लोग इसको देख रहे हैं और इसकी वजह से ये लोगों तक पहुंच गया। आपने देखा किस तरह इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोगों को ये बंदूक बनाना सिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बंदूक का कैसे प्रचार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से इस बंदूक का प्रचार प्रसार किया गया है, जिसके बाद से इसे बड़ी मात्रा में लोगों ने खरीदा है। देखिए, 1 2 3 तुम पाइप्स का यूज करेंगे, कार्बाइड गन बनाएंगे। ये इधर लगा दिया अपन ने, हैंड कैप है ना, ये 3 बाई 2 पहले ये 3 इंची का हैंड कैप और ये 3 इंची का लगभग 1 फुट पाइप लेना है। ठीक है, फिर जो अपना स्पार्क देगा इसको यहाँ पे फिट करना है, तो यहाँ पे करेंगे छेद। भाई ये छेद किया है, यहाँ से पानी डालेंगे और यहाँ से अपन कार्बाइड का टुकड़ा डालेंगे, यहाँ से पानी डालेंगे। ये जो 3 इंची का टुकड़ा लिया था, हाँ ये इसको ऐसे कवर फाड़ लिया हमने ना, ये बीच में से फाड़ लिया है इसको कवर करने के लिए। कार्बाइड का इतना बड़ा टुकड़ा पहले डाल रहे हैं इसके अंदर और अब डालेंगे पानी, पानी पानी, फिर इसको बंद कर लेंगे और अब इसको हिलाएंगे। 1 2 3 बस। तो बंदूक कहां से आई है आप समझ गए होंगे, लेकिन बंदूक आने के बाद ना तो प्रशासन ने इसके बारे में पता किया और ना ही चेकिंग की गई। 292 मरीजों की आंख खराब होने के बाद अब प्रशासन नींद से जागा है और अब इन बंदूकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ग्वालियर और भोपाल में इस बंदूक की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं विदिशा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 228 गन को कैल्शियम कार्बाइड की 102 पुड़िया जब्त की। सुनिए विदिशा प्रशासन क्या कह रहा है। एक बच्चा जो घायल है उसको संभवतः उसने बम को जो है कह रहा था, पटाखे को कप में रख के फोड़ दिया, तो कप फूटने के कारण उसकी किरची उड़ के उसकी आंख में लग गई है। ज्यादातर लोगों को हल्की इंजरी है, उसका इलाज वो कर दे रहे हैं और घर चले गए हैं। जो भी आया है उसका फर्स्ट एड देके वापस भेज दिया। दोनों थानों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुल 228 प्लास्टिक गन, 102 कार्बाइड पुड़िया, लगभग 4 किलोग्राम बरामद किए गए हैं और 7 आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसमें जांच लगातार की जा रही है, लगातार हम लोग निगाह बना रखे हुए हैं, मार्केट पे पूरी नजर है। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई गतिविधि जो कानून के अंतर्गत नहीं आती है तो हम लोग कार्रवाई करें। ये बंदूक सिर्फ आंखों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि इससे निकलने वाला धुआं हमारे दिमाग और नसों को भी नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक इस धुएं के संपर्क में रहने से ऑक्सीजन की कमी, सिरदर्द, चक्कर, मानसिक भ्रम और दिमाग में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आंखों के डॉक्टर इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। बच्चों में चूंकि धैर्य की कमी होती है तो वो पानी डालने के बाद अगर उसमें फ्लेम भी लगाते हैं तो वो देर तक एकदम आग नहीं पकड़ती और जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट तक गैस नहीं बनती तब तक उसमें ब्लास्ट नहीं होता। बच्चे चूंकि अधीर होते हैं तो उसको ऐसे आंख से झांक के देखते हैं कि आग लगी है या नहीं लगी है और उसी क्षण वो चल जाती है। तो रिकवरी के चांसेस बहुत कम है। जैसे ही अगर किसी को चोट लगे तो तुरंत उसको वॉश करके बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसको उतनी जल्दी बाहर केमिकल सब्सटेंस को बाहर निकालना चाहिए। स्वयं निकालने नहीं हो सके तो किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके उसको। सीधे मुद्दे की बात यही है, सीधे मुद्दे की बात यही है कि 292 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश इससे पहले भी कफ सिरप की वजह से कई मौत देख चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में प्रशासन को पहले से जांच करनी होगी। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद जांच करने से कोई फायदा नहीं।